पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी क्या संकेत दे रहे थे आज प्रधानमंत्री जब उन्होंने 2024 के लिए राम राम कहा? इस राम राम का हम क्या समझे? राम राम वाकई नमस्ते या फिर राम भरोसे 24? आज ही बदल लिया साला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत बड़ी समस्या क्या है कि राम जो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, उसे कोई चुनाव से जोड़ता है, कोई राजनीति से जोड़ता है। अच्छा, और ये तो भारत की जीवन शैली, यदि हिंदुत्व एक जीवन शैली है तो उसके हर कण में राम है। जब होते हैं शुरू में तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बढ़िया हरियाणा में जाइए तो राम राम सा है, रोम रोम भाइयों। तो राजस्थान में हरियाणा में राम राम ताऊ है, तो यूपी में जाइए राम राम भैया है। और इस देश के तो कण कण में राम है, और इसीलिए एकमात्र नेता जिसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उसका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उसने राजनीतिक दर्शन देखा था राम राज्य, और उसकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम। अच्छा ठीक है रागिनी जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो। तो सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में भी राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक लाभ की पूर्ति के लिए धर्म को, प्रभु श्री राम को लगातार सियासी दलदल में घसीटकर मैला करने की कोशिश की जाती रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा, और आज भी की जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम राम कहना मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को दुआ सलाम करने का, नमस्कार करने का एक तरीका है, कोई बात नहीं। जय सिया राम भी कहते हैं, जयराम जी की भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा 15 मिनट की होती है और देश के प्रधानमंत्री का भाषण 1 घंटे का होता है, तब ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि प्रभु श्री राम की प्रमुखता क्या केवल सियासी खेल के लिए है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी होती है, वो जब राम 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 भी जोर जोर से बोलते हैं ना, तो सुनाई देता है मरा 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 मरा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्योंकि उनकी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ये श्री रामचंद्र जी का दुरुपयोग करके, धर्म का दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ साधना, यही उनका अंतिम लक्ष्य है। गजब बेइज्जती है, मजा आया। आज उन्हें बोलना चाहिए था कि क्यों रामचरितमानस में जो लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो जो एक जुमला जीवी की उनकी छवि बनती जा रही है, झूठ बोलने की छवि बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने की जो छवि बनती जा रही है, आज कहीं ना कहीं उसकी विवेचना होनी चाहिए थी। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी की पैतृक संपत्ति गुजरात में बेचकर राम मंदिर नहीं बना। इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई जब प्रभु श्री राम के चरणों पर समर्पित की गई, लोगों ने चंदा दिया, अपना सप्रेम भेंट दी, उससे राम मंदिर बना। बात तो सही है। अगर शंकराचार्य नहीं आए, एक मंदिर जो पूर्ण रूप से बना नहीं, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी क्योंकि चुनाव आने वाले, मंदिर पूरा हो जाता, कांग्रेस भी सत्सम्मान आती, शंकराचार्य भी सत्सम्मान आते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है आपने सुधांशु जी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो गोदी मीडिया का काम अब नीतीश कुमार को बचाना हो गया है, क्योंकि गोदी मीडिया अपना इरादा बदल चुकी है। और जब से
राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पहले तो राम नाम जपी गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का काम अब नीतीश कुमार को बचाना रह गया है, क्योंकि गोदी मीडिया तो पहले तो विपक्षी पार्टी ने जब भाजपा ने पहले तो नीतीश कुमार को बोल दिया था को हम अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब सत्ता का खेल चलता है तो कुछ भी होना संभव होता है। और अब नीतीश कुमार ने शामिल तो हो गए भाजपा में, लेकिन भाजपा को बचाने के लिए अब पूरी तरह गोदी मीडिया उतर चुकी है फील्ड में। अब जब सत्ता का खेल चालू होता है तो उसमें कोई गलत और सही नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब सत्ता का खेल समाप्त होता है तो राजा हो या रानी सबको एक ही डिब्बा में बंद कर दिया जाता है। लेकिन